यहाँ हुआ सत्वगुण का उद्रेक। क्यों? क्योंकि वहां वो अनन्य भाव है, वो अद्वैत भाव है, उस भाव में रहकर स्वाद दिया है उन्होंने। तो ये रहस्य समझना है। उसके बाद में वो संगम, राम और हनुमान का संगम, जो सबसे बड़े स्वामी है, जो सबसे बड़े सेवक है, दोनों का संगम, राम और हनुमान का। फिर सुग्रीव सख्य, सुग्रीव और राम का सख्य हो जाता है। सुग्रीव परीक्षा लेता है भगवान राम का। उसके बाद में वाली संहार, वहां भी स्वारस्य है। इंद्र का पुत्र था वाली, सूर्य का पुत्र था सुग्रीव। तो इंद्र का पुत्र का वध किया, सूर्य का पुत्र का संरक्षण किया था। फिर महाभारत में जाओ, द्वापर में जाओ, जस्टिस कैसा रहता है प्रभु का, ईश्वर का कैसा रहता है, न्याय कैसे देते हैं। वहां संहार करवाया सूर्य पुत्र का, तो संरक्षण किया इंद्र का पुत्र का। जस्टिस कैसे मिलता है, न्याय कैसे मिलता है, यहां जो किया वहां जो किया। अगर प्रतीक्षा करोगे तो न्याय मिलेगा। वहां देर है, अंधेर नहीं प्रभु के दरबार में। तो एक वो हमेशा दुर्बल पक्षपाती भी है। वाली का पक्ष नहीं लिया, सुग्रीव का पक्ष लिया, क्योंकि दुर्बल थे, वो अन्याय हुआ था उनके साथ, उनका पक्ष लेते हैं। तो वाली का संहार होता है। सुग्रीव सारे वानरों को इनकी सेवा में उपस्थित करता है। सुग्रीव वानर सब दिशा दिशा में निकले, चले सीता जी को ढूंढे, दक्षिण में चले। हनुमान जी, जांबवान, अंगद, नर, नील, ये सब दक्षिण दिशा में चले। तो जटायु के जो बड़े भाई है संपाति, वो अपना काम करता है। जटायु ने शुरू किया था, पहली वार्ता उन्होंने दिया था, रावण ने अपहरण किया है, दक्षिण की ओर गया है, तो आगे संपाति करता है। लंका में है सीता, मैं देख रहा हूं लंका में है सीता, वहां जाइए, वहां सीता मिलेगी। सागर तरण करना कौन करेगा? गज के दाम में 10 योजन जा सकता हूं, गवई 20, कबाक्ष 30, गंधमादन 40, 50, 90 तक का जाता है। जांबवान कहता है 90 तक मैं जा सकता हूं, परंतु 100 योजन है सागर। जो 10 योजन पूछ सकता है, जो 90 पूछ सकता है, दोनों, एक यहाँ गिरने वाला, दूसरा वहां गिरने वाला, दोनों भी गिरने वाला ही है समुद्र में। अंगद कहता है मैं 100 योजन कूद सकता हूँ, लंघन कर सकता हूँ 100 योजन, परंतु ये पता नहीं मैं वापस आ सकता हूँ कि नहीं। आज के हमारे सारे जो नौजवान है वो लगभग ऐसे हो रहे हैं, वो समुद्र लांघ सकते हैं, वापिस आना नहीं चाहते, मतलब समुद्र पार करके अमेरिका चले जाते हैं, वापस आना नहीं चाहते। अंगद के जैसे बन गए हमारे सारे आज की नई पीढ़ी जो है, जाते हैं आते नहीं है सारे। जांबवान ने हनुमान जी को खड़ा किया उस वक्त। विनोद में बोलेंगे हनुमान सिंड्रोम, वो क्या है? खुद को नहीं पता क्या शक्ति है मेरी। सिर्फ हनुमान जी को नहीं, हम सबको हो गए, हम नहीं जानते हम कौन है, हमारे में क्या है, हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, हमें नहीं पता। जांबवान चाहिए उसके। जांबवान ने प्रतिज्ञा की हनुमान जी का। हनुमान जी कहते हैं आप लोगों को कितना 100 तक गए हैं क्या? लिखो मेरा 10,000 योजन, 10,000 योजन। त्रिविक्रम बने हनुमान जी, समुद्र लंघन किया, लंका में ढूंढा। कैसे ढूंढा? इतना भी जगह नहीं था लंका में जो हनुमान जी ढूंढे। मंदोदरी का दर्शन हुआ, जो रावण की पत्नी थी, वहां वाल्मीकि बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। एक बार अपनी कपित्व का अभिव्यक्ति किया हनुमान जी ने, एक बार वहां क्या करते हैं, एक बार समझते हैं हनुमान जी ये यही सीता जी, तो बहुत संतोष हुआ, आनंद हुआ। फिर क्या किया? इधर से स्वाम प्रकृति कबीना आस्पोर्ट लिया मासा, ताली बजाई, चुचुप पुच्छम, अपने पूछ को हनुमान जी ने बजाया, ताली बजाया, अब क्या नहीं किया रहे, तो चुंबन किया, अपने पूछ को चुंबन किया, गायन गाया, और जितने वो वहां वो जो स्तंभ थे चढ़ा, कूदा नीचे,
जो साधारण कवि जो जो चीजें करते हैं साधारण वो सब क्या है उसने अपने कवित्व के संपूर्ण अभिव्यक्ति उसने भी किया है। वाल्मीकि जी ने ऐसा वर्णन किया है उस टाइम। निराश होकर बैठते हैं सीता दर्शन नहीं हो रहा है। राम जी का स्मरण करते हैं। सिर्फ वो जगह नहीं ढूंढा था जहां सीता थी, बाकी सब जगह ढूंढा। अशोक वन वहां जाते हैं, सीता जी का दर्शन करते हैं। वहां सीता जी ने ऐसे विश्वास नहीं किया, परीक्षा किया, सच में बोलो तुम कौन हो, राम का दूत है कि नहीं? रामदूत हो। रामदूत हो तो बोलो राम कैसे है, राम का वर्णन करो। अद्भुत है, राम जी के वर्णना करते हैं हनुमान जी। बाकी रामायण में है कि वो जो मुद्रिका थी, मुद्रिका के द्वारा पहचान लिया, वैसे नहीं है वाल्मीकि रामायण में। वो चोरी करके भी ला सकता है मुद्रिका पर, वैसा नहीं है। सीता पूछती है राम का आपाद मस्तक वर्णन करो, चरण से लेके बाण तक, एक एक अंग का रंग, लंबाई, चौड़ाई, वहां तक, वहां जो रेखा है इसमें, वहां तक वर्णना करना है तो विश्वास करना। दूत वही हो सकता है जो हमको पूरा समझाए, वही दूत बन सकता है। रहस्य वही हो। दूत कौन है? हमारे बात उसको कहना पड़ता है, वो दूत है। हमारे वाणी बन के जाना है, हमको पूरा समझना है, इसलिए पूछ रहे हैं। तो समझाए तो नहीं रहा, तो बताओ कैसे है? अगर आपको ये पता ये समझना चाहते हैं आप राम कैसे थे, सुंदरकांड में जाओ, वाल्मीकि रामायण के एक एक अंग का छोटा छोटा डिटेल भी है इसमें, पूरा राम जी का वर्णन है इसमें, लंबाई चौड़ाई भी, मात्रा भी। उसके बाद में वो मुद्रिका सीता को दे दिया। तो शादी में जो आनंद हुआ था उससे 100 गुना ज्यादा आनंद हुआ सीता जी को, ऐसे वर्णन करते हैं। चंपू रामायण में ऐसे वर्णन किया गया है। फिर उतने से संतुष्ट नहीं हुए हनुमान जी, बाकी और काम था। कई राक्षसों का संहार करते हैं इतने, संपूर्ण लंका को जला देते हैं। लंका दग्ध है, जानकी नहीं। ऐसे कमाल चलता है, ऐसे चमत्कार चलता है। हनुमान जी का पूज जलता नहीं, जानकी को कुछ नहीं होता। वो ठीक बीच में है, रावण का घर के बीच में था वो अशोक वन, और कहीं नहीं था। घर के भीतर रहा हुआ जो वन, जो बगीचा वो था अशोक वन। सीता को कुछ नहीं होता, हनुमान जी को कुछ नहीं होता, बाकी सब जल गया। ऐसी स्थिति। हनुमान जी वापस आते हैं, वृत्तांत निवेदन करते हैं भगवान राम को। तो यहां 5 मिनट क्या दूं, ये सवाल उठता है राम जी के भीतर, क्या दूं? राज्य देना, पैसा देना, रक्त देना, कुछ भी नहीं भी है मेरे पास, और वो पर्याप्त भी नहीं है। वैसा इनाम देना पड़ेगा जो सीता का समान है, क्योंकि सीता फिर मिली है, सीता को फिर मिला रहा है हनुमान जी। सीता जो खो गई थी पुनः प्राप्ति हो रही है सीता जी। इसलिए अगर इनाम देना, पुरस्कार देना, कम से कम सीता का समान रहना, क्या दुख सकते हैं। फिर जो कहते हैं अद्भुत है। हनुमान देने के लिए और कुछ नहीं बचा, और कुछ पर्याप्त भी नहीं है, समान भी नहीं। ले लो, स्वयं को दे दूंगा। यश सर्वस्व भूतों में परिश्वंगो हनुमता। गले लगाते हैं, आलिंगन करते हैं, आलिंगन करते समय बोलते हैं मेरा सर्वस्व दे रहा हूं, ले लो। ये और किसी भी रामायण में नहीं है। अद्वैत हुआ वहां। उससे पहले क्या था? राम और हनुमान, 2 व्यक्तित्व, 2 शरीर, 2 शरीर भी एक हुआ, उनका संकल्प, इनका मन भी एक हुआ, और 2 चैतन्य भी एक हो गई, अद्वैत। सुनो, सबसे बड़ा पुरस्कार प्रभु देता है, यही है, इससे बड़ा पुरस्कार नहीं है। अगर इतने ज्यादा पसंद हो गए प्रभु, यही देंगे। इसलिए प्रभु के सामने जब जाएंगे तो ऐसे पूछना, कैसे
प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप चाहिए, ये पूछे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। वो होशियार है। एक छोटी सी बात, हनुमान जी ने व्यापार किया है, व्यापार व्यवसाय वो किया है, अद्भुत व्यवसाय। व्यापार क्या होता है? छोटी कम पैसा इन्वेस्ट करना और ज्यादा कमाना, ये व्यापार होता है, इसको व्यापार कहते हैं। तो ऐसा कोई व्यापार है क्या? सबसे छोटा चीज इन्वेस्ट करना, सबसे बड़ा चीज पाना। हनुमान ने किया है। हनुमान जी खुद को समझते थे सबसे छोटा, मतलब प्रत्येक पश्चिम नास्ति, मेरे से छोटा नहीं, ऐसे समझते थे हनुमान जी। तो वो समर्पित किया और लिया क्या? अद्भुत है। आत्मसमर्पण और परमात्मा का संपादन। अगर व्यापार करोगे तो ऐसा व्यापार करो, कम से कम इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ऐसा व्यापार करना। हनुमान जी से सीखो ये व्यापार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ भाव चाहिए। ये तेरा भाव चाहिए, मेरा नहीं तेरा। राम तारक मंत्र में इतने ही वर्ण है, श्री राम जय जय राम, कितना ही तेरा। क्या मतलब है? तेरा, ये सब तेरा, ये भाव आया तो व्यापार हो गया, सक्सेसफुल। इसलिए हनुमान जी का यही है संदेश। फिर राम जी सेना लेके चले जाते हैं, समुद्र में सेतु बांधते हैं। राम सेतु जो है, कहीं हम सुने हैं, राम सेतु का सही मतलब वही है क्या? राम से तू राम से है, तू राम से है, तुम्हारा मूल राम है। ऐसा कहीं बहुत अच्छा लगा था सुन के। वो राम सेतु का अद्भुत है, क्योंकि जीव और देव के बीच में सेतु थी, वो प्रकृति पुरुष के बीच में सेतु थी, वो भारत और लंका के बीच में, भा मतलब प्रकाश ही, सुख दुख के बीच में सेतु थी वो। राम सेतु का निर्माण होता है इसके बाद में। और उसी समय विभीषण की शरणागति भी होती है। राम सेतु से पहले शरणागति होती है। वहां एक बहुत बड़ा अभय वाक्य प्रदान किया है प्रभु ने। जब विभीषण आया शरणागति के लिए, सलाह पूछते हैं प्रभु सबसे, सारे वानर जितने इनका मुख्य सुग्रीव जांबवान सब बोलते हैं लेना नहीं, क्योंकि वहां से आया है, पता नहीं कब क्या करेगा। सिर्फ हनुमान मात्र, हनुमान जी कहते हैं लेना है। अंत में जजमेंट देते हैं प्रभु, लेना है। उस समय ये बोलते हैं, ये कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि तथे याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतं मम। ये याद में रखो हमेशा, प्रतिज्ञा है भगवान राम का। एक बार बात आया, मैं तेरा हूं इतना कहा, तवास्मि तथे याचते। एक बार शरणागति की, एक बार मैं तेरा हूं इतना कहा, अभय प्रदान करूंगा उसको, ये मेरा व्रत है, ऐसे कहते हैं। सुग्रीव को कहते हैं विभीषण नहीं, अगर रावण भी आया हो तो उनको बुलाओ, वो मेरा है। ऐसे यही शरणागति का भाव वहां। तो सेतु निर्माण हुआ, बहुत बड़ा संग्राम चला वानरों और राक्षसों के बीच में। अद्भुत रूप संग्राम किया है वानरों ने। दो कारण था उसमें, क्योंकि इनकी क्षमता भी ज्यादा थी राक्षसों से, वानरों की। मोरे जो कहते हैं अंग्रेजी में, वो भी ज्यादा था। अब सोचो, वानर सब लड़ रहे थे कि जो अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ में लड़ रहे थे, अधर्म हुआ, अन्याय हुआ, उसके खिलाफ में लड़ रहे थे। तो राक्षस क्यों लड़ रहे थे? इनके स्वामी ने एक ऐसा काम किया था, किसी की पत्नी को उठा के लग गया था, तो उसके लिए लड़ रहे थे राक्षस। बोले देखो कितना फर्क रहता है वहां और यहाँ, मानसिक जो धुति होती है उसमें कितना फर्क पड़ता है। तो भयंकर संग्राम चला। और संग्राम में बाकी तो आप जानते ही हैं, कुंभकर्ण देखना। कुंभकर्ण के बारे में एक बात बोलना, कुंभकर्ण महाप्राज्ञ थे वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, विष्णु के जैसे थे।
महाप्रज्ञ थे। जब विभीषण सामने आता है संग्राम में, विभीषण को कुंभकर्ण कहता है हटो मेरे सामने से। क्यों? इसीलिए कि तुम ये बचने वाला है हमारे कुल में, और तुम लंका का भविष्य हो, और तुम रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए। तुम अगर कहीं गलती से तुम्हें मारना नहीं होना, तुम्हारी मृत्यु नहीं होनी, इसलिए तुम बच के रहना और लंका का पालन करना, खूब अच्छे से राम की सेवा करना। ये कहता है कुंभकर्ण विभीषण को, वो महाभाग्य थे कुंभकर्ण। अंत में सारे राक्षसों को संहार हुआ, राम और रावण के बीच युद्ध चलता है। उसमें एक बात आपको बताना चाहते हैं, जल्दी नहीं हुआ, शीघ्रता से नहीं हुआ रावण का संहार। इसलिए नहीं हुआ कि राम की करुणा, वो चाहते थे ऐसे संघात, ऐसे वो आघात करने का इन पर, रावण पर, जिससे उनको आगे अच्छा हो, आगे शुभ हो। वो एक तरीका होती है, मतलब जीव जहां से बाहर निकलता है, जिस नाड़ी से बाहर निकलता है, वैसा लोक मिलेगा, वैसा जन्म मिलेगा। राम ये देख रहे थे, भगवान राम जहां मारने से वो जीव एक शुभ नाड़ी से बाहर निकले, उनका भविष्य शुभ हो, मुक्ति मिलेगी, तो वह देख रहे थे। इसको करुणा कहते हैं। विषय में वे व्यक्ति में नहीं, व्यक्तित्व में नहीं। युद्ध भी एक मोक्ष का खेल होता था उस समय। आपको ये ध्यान में हुआ रहा होगा, पुराने जमाने में जब लड़ते थे ना, ये बात आती थी, देखो अंतिम प्रहार कर रहा हूं, अब तुम मरेगा तो ये ध्यान करो, अपने इष्ट देवता का ध्यान करो। ये बार बार आता है ऐसा बात। मतलब उसका अर्थ ये है कि जीव में द्वेष नहीं, वो मुक्ति चाहते थे। जो प्रतिवीर था, प्रतिरोधी था, उसका भी मुक्ति चाहते थे। प्रभु ने नहीं किया, जो अंतिम प्रहार किया उससे उनका अनुग्रह हो, मुक्ति हो, जीव का उद्धार हो। विभीषण को भी वही कहते हैं। विभीषण कहता है इसका अंतिम संस्कार मैं नहीं करता हूं, दुष्ट है, पापी है। उसको कहा प्रभु ने, अगर तुम नहीं करता तो मैं करता। मरणांतानि वीराणि निर्बुद्धं न प्रयोजनम्। विषय में गए और विषय खत्म हो गया, सीता की प्राप्ति हो गई, अब वेद नहीं है, अब करना है, दया है। तो मुझे भी अभी भाई है, अगर तुम नहीं करेगा तो मैं करूंगा। ये थी राम का व्यक्तित्व। फिर देवता सब प्रकट होते हैं, दशरथ भी प्रकट होता है। दशरथ कहता है भगवान प्रभु को, अब वो वर देने की स्थिति में हूं मैं। कहीं को तो पहले वर दे के इतना बड़ा वो सब हो गया, एक और तुम्हें देना चाहता हूं, ले लो मुझसे। क्या वर मांगा प्रभु ने? आप जानते हैं क्या वर मांगा? प्रभु वर मांगते हैं, पिताजी आपने कहा था उस दिन रात में कि कैकेयी और भरत दोनों को छोड़ूंगा, परित्याग किया था दोनों का, तो मुझे ये